महामारी ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। वहीं पिछले साल कोविड की दूसरी लहर ने कंपनियों के लिए कारोबार में टिके रहने की चुनौती पैदा कर दी थी। कोविड से उबरने के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू हुई तो कंपनियों के लिए भी रिकवरी की राह थोड़ी आसान होती दिखी। गुजरे फिस्कल की चौथी तिमाही आते आते हालात फिर से गड़बड़ाने लगे। एक तरफ महंगाई बढ़ने लगी तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। उसने भारतीय कंपनियों के लिए भी एक नई जंग की शुरुआत कर दी। कमोडिटी कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। ऐसे में कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजों पर बाजार और इन्वेस्टर समेत सबकी नजरें थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त रही। गुजरी तिमाही में कंपनियों की आमदनी 25% और प्रॉफिट 21% की रफ्तार से बढ़ी है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ हल्की है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद से कहीं बढ़िया रही। वैसे देखें तो कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ Q3 FY21 के बाद सबसे कम रही, लेकिन इसमें ऊंचे बेस का बड़ा हाथ है। पिछले साल की समान अवधि Q4 FY21 में कंपनियों के मुनाफे में 99% ग्रोथ थी, लेकिन इसमें भी एक पेंच है। कंपनियों के प्रॉफिट ग्रोथ में केवल 3 सेक्टर्स की बड़ी हिस्सेदारी है। ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यानी BFSI, ऑयल एंड गैस और मेटल्स। ऐसे समझ लीजिए कि चौथी तिमाही के मुनाफे में 50% से ज्यादा ग्रोथ बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से आई है। इसके उलट कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से ऑटो, सीमेंट, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन गड़बड़ा गए। कुल मिलाकर देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर के 48% कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, वहीं 27% कंपनियों के नतीजे अनुमान से खराब रहे, यानी महज 25% कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। अब बात करते हैं चौथी तिमाही में निफ्टी 50 की कंपनियों के परफॉर्मेंस की। तो बात ऐसी है कि चौथी तिमाही में निफ्टी कंपनियों का रेवेन्यू 23% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 21% रही है। कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ तो कम रहा ही है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी उम्मीद से कम रहा। निफ्टी की 42% कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर तो 26% के अनुमान से खराब रहे, यानी 32% कंपनियों के नतीजे ही अनुमान के मुताबिक रहे। Q3 FY22 के ऊंचे बेस के कारण IT कंपनियों के प्रॉफिट ग्रोथ में कमी हुई, पर रेवेन्यू Q on Q बेसिस पर 2.3% बढ़ा है। लोन ग्रोथ में हल्के सुधार, एसेट क्वालिटी बेहतर होने से प्रोविजनिंग घटी, जिससे बैंकिंग फाइनेंशियल के नतीजे मजबूत रहे हैं। कमजोर वॉल्यूम ग्रोथ से FMCG कंपनियों की आय ग्रोथ 10% से कम रही, पर पेंट, QSR, लिकर, टाइटन जैसी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ज्यादा रही है। सीमेंट कंपनियों के मार्जिन पर भी दबाव जारी रहा है। निजी बैंकों, कंज्यूमर ड्यूरेबल, NBFC, मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड्स सेक्टर के मुनाफे की ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। नतीजों के बाद वित्त वर्ष 2023 के लिए अपग्रेड के मुकाबले डाउनग्रेड की तादाद ज्यादा रही। नतीजों के बाद 55 कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ के अनुमान में 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ। नतीजे के बाद 64 कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ में 5% से ज्यादा की कमी रही। BPCL 33%, बजाज ऑटो 15%, एशियन पेंट 14%, हीरो मोटो 13% और M&M 12% में सबसे बड़े अपग्रेड हुए हैं। वहीं हिंडाल्को -29%, टाटा मोटर्स -22%, JSW स्टील -13%, डिविस लैब -11% और अपोलो हॉस्पिटल -8% में सबसे बड़े डाउनग्रेड रहे हैं। तो कुल मिलाकर कमोडिटी कीमतों में उछाल और बढ़ती लागत के बावजूद चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत रही है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में बढ़ी हुई लागत का असर फाइनेंशियल ईयर 23 की पहली छमाही में आने की आशंका है। ऐसे में बाजार के लिए मौजूदा स्तरों पर टिके रहने के लिए अगली 2 तिमाहियों के नतीजे के मुनाफे की ग्रोथ बेहद अहम होगी।